इसीलिए ये सवाल फिर रेलेवेंट होता है कि अगर 45 से अधिक देश पेगासस का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि एनओसी ने बताया है, तो सिर्फ भारत को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल पर रविशंकर प्रसाद की फिसली जुबान अपने ही सरकार के खिलाफ बोल दी बड़ी बात। पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल पर सामने आई रिपोर्ट के बाद पैदा हुए विवाद के बीच पूर्व केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया है कि जब 45 देश इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर सिर्फ भारत को ही क्यों निशाना बनाया गया। द वायर की रिपोर्ट में बताया गया है कि संभावित टारगेट की लिस्ट में जो नंबर पाए गए हैं वे भारत, अजरबैजान, बहरीन, हंगरी, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब और यूएई के हैं। साल 2019 में जब पहली बार पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी की खबरें आई थीं, तब आईटी मंत्रालय रविशंकर प्रसाद संभाल रहे थे और उन्होंने सरकार के पक्ष में सफाई दी थी। आज उन्होंने कहा, पेगासस स्पाईवेयर की निर्माता कंपनी एनएसओ ने स्पष्ट कहा है कि इनके क्लाइंट ज्यादातर पश्चिमी देश हैं। तो इस मामले में भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? इसके पीछे क्या कहानी है? कहानी में क्या ट्विस्ट है? रिपोर्ट के समय पर सवाल उठाते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, क्या मानसून सत्र से पहले एक नया माहौल बनाने के लिए कुछ लोग जानबूझकर खबर ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे? क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि एमनेस्टी जैसी संस्थाओं का भारत विरोधी एजेंडा है? उन्होंने उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जिक्र करते हुए कहा, जिसने लिस्ट जारी की थी, जिन पर भारतीय और विदेशी मीडिया ने विस्तृत जांच की थी। एक बार फिर इस मामले में सरकार की भूमिका का खंडन करते हुए प्रसाद ने कहा, इस पूरे पेगासस प्रकरण से भारत सरकार या भाजपा को जोड़ने के मामले में अंशमात्र भी सबूत नहीं है। सरकार की भूमिका का सवाल तब पैदा हुआ जब एनएसओ ने शुरुआत से कहा कि वे अपना सॉफ्टवेयर केवल जांची पर ही सरकारों और उनकी एजेंसियों को देती है। साल 2019 में व्हाट्सएप ने आरोप लगाया था कि उनके कई यूजर्स के अकाउंट के साथ पेगासस का इस्तेमाल करते हुए छेड़छाड़ की गई है। इसका प्रसाद ने यह कहते हुए खंडन कर दिया था कि यह सरकार की छवि खराब करने की कोशिश है। उन्होंने कहा था, सरकार अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें निजता का अधिकार भी शामिल है।